हेलो फ्रेंड्स, कैसे गए आप सभी के एग्ज़ाम। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी के एग्ज़ाम बहुत अच्छे गए होंगे। इस वीडियो में बिहार पुलिस फायरमैन के मॉर्निंग शिफ्ट के आंसर की देखने जा रहे हैं। ये वीडियो चाहता तो 2-3 घंटे पहले आपको मिल जाते, पर यहाँ पर मैं कोशिश कर रहा था कि एरर फ्री आंसर की रहे, कि गलती ना के बराबर रहे। क्योंकि यदि आप एक गलती यहाँ पर आंसर की काउंट करते तो आप होप लगा लेते हैं कि हाँ, इतने प्रश्न मेरे सही हैं, यहाँ पर रिजल्ट हो जाएंगे। पर यहाँ पर कोशिश इसी वजह से थी कि आप सही सही आंसर की अपना मिला पाए। फर्स्ट प्रश्न का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। सेकंड प्रश्न का आपका ऑप्शन हो जाएगा महाभियोग के द्वारा। थर्ड प्रश्न एक स्पेनिश वर्ड है। फोर्थ प्रश्न के वेल डेवलप्ड इरिगेशन सिस्टम, सुविकसित सिंचाई प्रणाली के द्वारा ही, इसी वजह से आपका 3 विभिन्न फसलों को उगाने के पीछे मुख्य कारण है। इसके बाद भारत के राष्ट्रपति बनने के लिए 35 वर्ष के सिवान कौन थे? इसरो के अध्यक्ष थे प्रतिभा पाटिल। आप सभी को पता है, गंगा नदी के ऊपर 5 सेंटीमीटर रैखिक समय के बदलने के दर को क्या कहते हैं? फोर्स। इसके बाद L/B इलेक्ट्रिक मोटर। नेक्स्ट प्रश्न थ्योरम प्रमेय। इसके बाद देखें आपको ये नेक्स्ट प्रश्न ब्रज भाषा में लिखी है रचना, कैम वर्किंग कैपिटल। नेक्स्ट प्रश्न देखें तो 8 सितंबर को अगले प्रश्न आप द ऑरिजिन ऑफ अ स्पीसीज चार्ल्स डार्विन के द्वारा, मोटेरा आप सभी को पता है, नरेंद्र मोदी स्टेडियम। फिर इसके बाद बात करें ये उत्तरी और पश्चिमी भारत में लू। नेक्स्ट प्रश्न हम देखें तो भारत जैसे देश के सर्वाधिक प्रचुर मात्रा में श्रम है। अग्नि के विशेषण ए। द फर्स्ट वुमेन चीफ इलेक्शन कमीशन VS रमा देवी। नेक्स्ट प्रश्न है साम्यवाद रूस। नेक्स्ट प्रश्न 25 का आपका ये हो जाएगा। और इसके बाद बैंक के तुलना साहूकार द्वारा वसूली की जाने वाली ब्याज की दर होती है, बहुत अधिक होती है। फिर इसके बाद जल के अणुओं की गति चनात्मक परागण झिल्ली द्वारा उसे कहते हैं विश्व प्रासरण बी। नेक्स्ट प्रश्न देखें खुली वायु में छोड़ देने पर सिल्वर की वस्तु सिल्वर सल्फाइड बना लेते हैं। फिर इसके बाद हिरोशिमा की कविता, ये आपका होगा रामधारी सिंह दिनकर। 29 के सी नहीं होंगे, डी होगा आपका आंसर। 29 का आपका डी। नेक्स्ट प्रश्न देखें 30 के आपके बी हो जाएंगे। लोकतंत्र की अंतिम सत्ता किसके पर होते हैं? जनता के पास। मयूरभंज आप सभी को पता है, कोयले के लिए, लो एक्स के लिए, तो आंसर हो जाएंगे सी, लो एक्स के लिए। बस्तर आंदोलन की भूमिका प्रमुख थी गुंडाधुर। नंबर इज AN रियल नंबर। इसके बाद प्रश्न के ऊपर आए तो श्वेत क्रांति दूध से। फिर इसके बाद देखें अमेरिका के स्वतंत्र संग्राम के नेता को कौन थे? वाशिंगटन। नेक्स्ट प्रश्न हम देखें तो भारत के कैग कौन नियुक्त करता है? राष्ट्रपति। इसके बाद देखें 15वीं शताब्दी में कौन व्यापारी सबसे पहले हिंद से चीन पहुँचे? आपका इसका आंसर हो जाएगा सी। इसके बाद देखें आपको एशिया का सबसे स्वच्छ गांव आपको किस राज्य में स्थित है? तो आपका मेघालय में। नेक्स्ट प्रश्न आपको मिल जाएंगे यहाँ पर अलकनंदा नदी का देवप्रयाग में। इसके बाद देखें नेक्स्ट प्रश्न है आपका, इसका आंसर हो जाएगा B41 का हो जाएगा आपका द क्लाइमेट ऑफ इंडिया ट्रॉपिकल मानसूनल का क्लाइमेट है आप। फिर इसके बाद देखें नेक्स्ट प्रश्न के ऊपर हार्मोन रुधिर शर्करा के स्तर का नियंत्रण करता है, उसका संतुलन किया जाता है, तो ये भी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखें बर्फ पानी पर क्यों तैरता? बी, बर्फ का घनत्व पानी से कम होता है। फिर इसके बाद देखें वस्तु की सेवा को उत्पाद के लिए आवश्यक है A और B दोनों, भूमि भी चाहिए, श्रम और भौतिक पूंजी फिजिकल कैपिटल भी चाहिए। इसके बाद देखें नेक्स्ट प्रश्न निम्न में से कौन उप प्रधानमंत्री नहीं रहे हैं? देवीलाल मोरारजी देसाई, AL अंडवाणी, AH बहरगुन्ना नहीं रहे। भारत के मीठे पानी का सबसे बड़ी झील, ये आपका वुलर झील। इक्को इज आपका नेक्स्ट 47 का आंसर हो जाएगा। एक प्रतिध्वनि सुनाई देती है, बी, ध्वनि की तरंगों का परावर्तन कारण। नेक्स्ट प्रश्न है युधिष्ठिर का सही सदी विच्छेद। नेक्स्ट प्रश्न देखें कालिंदा डार्बन में लेखांकित पद का अर्थ है यमुना। नेक्स्ट प्रश्न देखें तो संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हम देखें इति अथ। नेक्स्ट प्रश्न देखें साइट्रिक युक्त अम्ल किस रूप में? तो आपका ये हो जाएगा डी। नेक्स्ट प्रश्न देखें भारत के ऋण के औपचारिक
स्रोतों को कार्य प्रणाली का पर्यवेक्षण कौन करता है? तो आरबीआई। नेक्स्ट प्रश्न देखें, निम्नलिखित में से भारी मशीनों को उपयोग करने के लिए स्नेहक ग्रेफाइट का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न आपको ये रहा आपका, फिल इन द ब्लैंक्स आपको फिल करने, इसके आंसर हो जाएंगे 55 के। एंड द लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ आहार नाल का लॉन्गेस्ट पार्ट कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएंगे आपको, हिंदी बहुत गजब दिया, हिंदी से तो आप आंसर दे ही नहीं पाएंगे इसका, स्मॉल इंसेटाइन। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न देखें तो वस्तु शब्द का बहुवचन क्या होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, वस्तुएं। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न देखें तो मधुबनी, बिहार। फिर इसके बाद हिमालय पर्वत के उत्तरी पर्वतमाला को हिमाद्री के नाम से भी जाना जाता है। और इसके बाद 60 नंबर के देखें तो आपका इस गुरु रामानंद हो जाएंगे, जिनसे शिक्षा ली थी। फिर इसके बाद आपको 61 के प्रश्न के आंसर देखें तो आपका फॉर्म हो जाएंगे, कैम फॉर्म द रूम। फिर इसके बाद देखें किस फॉरेस्ट मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है? ये कई बार एग्जामों में पूछ दिया गया, तो राजेंद्र सिंह। ये शायद बिहार एसआई के प्री एग्ज़ाम में भी शायद पूछा था। फिर इसके बाद देखें 63 नंबर क्वेश्चन नंबर, ग्रहों की गति संचालन होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट प्रश्न है चूज द करेक्ट मीनिंग, तो इसका आंसर हो जाएगा आपको एग्रेसिव। इसके बाद टू बोन्स कनेक्ट लिंगामेंट। इसके बाद देखें प्रति महिलाओं के दर का लिंगानुपात निकाला जाता है, इसका आंसर हो जाएगा 66 के ए। नेक्स्ट हम देखें आपको सर्व शिक्षा अभियान का उद्देश्य क्या थे? तो इसका आंसर हो जाएगा, आप सभी को पता होगा, सी। इसके बाद देखें यदि दो कोनों के एक दूसरे को प्रत्येक कोण है तो इसका आंसर हो जाएगा एक न्यून कोण। इसके बाद नेक्स्ट देखें खोजी गई जीवाणुरोधक यानी एंटीबायोटिक पेनिसिलिन। इसके बाद देखें शॉर्ट सेल के बनाने के कौन सा पदार्थ का उपयोग किया जाता? तो सिलिकॉन। इसके बाद रेडिस, एक मूली की एक रूपांतरित मूल का यानी रूट का। इसके बाद देखें ये इंडिया हैज़, भारत में सर्वदलीय बहुदलीय व्यवस्था है, ये एक दल नहीं है। इसका 73 के एक दलीय द्विदलीय सी हो जाएंगे। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न देखें चूज द करेक्ट वाइज सेंटेंस कर, तो इसका आपका आंसर हो जाएगा बी। इसके बाद एक ब्रिज की हत्या कविता किसने लिखी? रचनाकार कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी। इसके बाद देखें 76 का किस समूह में शब्द रात का पर्यायवाची है? तो इसका हो जाएगा आंसर डी, रात्रि, रजनी, निशा। फिर इसके बाद देखें टिस्को, 1907 में जमशेदजी टाटा द्वारा टिस्को की स्थापना कहाँ की गई थी? तो ये आपका साक्षी बिहार में हो जाएंगे, उस समय जमशेदपुर नाम था। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न देखें 78 के 2011 के जनगणना के अनुसार भारत अधिकतम जनसंख्या घनत्व आपका सी, 78 का सी। इसके बाद देखें 79 का, तो आपका आंसर हो जाएगा ए। इस 80 वसीय श्वसन के ग्लूकोज के विखंडन से प्राप्त होता है? CO2 एवं जल। नेक्स्ट प्रश्न देखें अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के मुख हेग भूगोल सीखना कठिन है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी। नाइट्रोजन गैस वायुमंडल में कितने हैं? 78, 83 के डी हो जाएंगे। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न जीवन के बाद वर्षों की शिक्षा लाभ क्या है? तो अच्छा कार्य वेतन, स्वास्थ्य सेवा में कोई विकास नहीं, जीवन मूल्यों का विकास, राष्ट्रीय आय का संवर्धन। तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे 84 का ए। नेक्स्ट प्रश्न देखें तो 85 का हो जाएगा आपका बी। इसके बाद नेक्स्ट देखें 86 का हो जाएगा आपका सी, रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है दूध खट्टा होना। इसके बाद देखें निम्नलिखित में से कौन सा रबी फसल नहीं है? तो डी। नेक्स्ट प्रश्न देखें एमनेस्टी इंटरनेशनल, तो इसका काम क्या है? 88 के सी, मानवाधिकार के संगठन जिसके ऊपर का हर समय हमेशा रिपोर्ट आते रहते हैं। फिर इसके बाद 89 देखें तो
बारडोली सत्याग्रह की मुख्य भूमिका निभाई थी, तो इसका आंसर हो जाएगा ए जीडीपी, आप सभी को पता। बी, नेक्स्ट देखें 91 का, तो अल्प बेरोजगारी, इसका आंसर हो जाएगा सी, अपनी क्षमता से कम काम करते हैं। इसके बाद 92 के देखें तो इसका आंसर हो जाएगा बी, भारत का पहला भूमिगत रेलवे कोलकाता। इसके बाद नेक्स्ट देखें तो सिविल राइट्स मूवमेंट अमेरिका किसने स्टार्ट की थी, तो इसका आंसर हो जाएगा मार्टिन ए। फिर इसके बाद देखें विच इवेंट गेव राइज टू कॉन्सेप्ट ऑफ नेशनलिज्म, तो ये फ्रेंच रिवोल्यूशन से। इसके बाद देखें बिस्मिल्लाह खां शहनाई वादक। नेक्स्ट प्रश्न देखें देश के प्रथम नागरिक, ये हो गए डी, और ये इसका 305, 98, 99 का आपका आंसर हो गया ए। और इसके बाद 100 के हो गए प्रथम विश्व युद्ध के तत्कालीन कारण थे बी, ऑस्ट्रेलिया के राजकुमार की हत्या। तो ये टोटल कंप्लीट 100 प्रश्न आपका कंप्लीट हो गया। तो यहाँ पर आप इससे मिलाकर कितने स्कोर आ रहा है आप हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं, जिससे एग्जैक्ट अनुमान लगाया जा सके बिहार पुलिस फायरमैन सर्विस में कितना कट ऑफ जाएंगे। तो मैं आप सभी का इंतज़ार कर रहा हूँ कि आप अपना आंसर की काउंट करने के बाद स्कोर जरूर बताएंगे। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, और इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।